अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आप सबका अदील कंप्यूटर एंड मोबाइल सेंटर व्लॉग में। अच्छा जी, आज हमारे पास से आईटेल का एक मोबाइल आया है जिसमें चार्जिंग जैक का मसला है। कस्टमर बोल रहे हैं कि ये मोबाइल चार्ज नहीं लग रहा। पहले भी उन्होंने 2-3 दफ़ा जैक चेंज करवाया है, लेकिन जब हमारे पास मोबाइल आया तो मैंने देखा कि जैक के जो पॉइंट्स हैं वो सही सोल्ड नहीं हुए, जिसकी वजह से इनको बार बार मोबाइल चार्ज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं आपको जैक चेंज करने का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये मैंने मोबाइल को चार्ज पे लगाया, लेकिन मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा क्योंकि इसमें जैक का मसला है। ये मैंने मोबाइल की बैटरी बाहर निकाल ली है और बैटरी बाहर निकालने के बाद अब मैं मोबाइल का सब बोर्ड उतारूंगा। सब बोर्ड उतारने के लिए सबसे पहले मैंने स्पीकर की चिप उतारी है कावी के साथ, जो कि सोल्ड हुई थी। तो स्पीकर की चिप उतारने के बाद अब मैंने वाइब्रेटर की तारें भी उतार दी हैं, क्योंकि वाइब्रेटर भी सब बोर्ड के साथ ही कनेक्ट हुआ होता है। ये मैंने सब बोर्ड बाहर निकाल लिया और इसमें मसला ये है कि जैक के पॉइंट अच्छे तरीके से सोल्ड नहीं किए गए, जिसकी वजह से जैक थोड़ी देर आराम से चलता है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम कर जाता है, क्योंकि जब पॉइंट सही से सोल्ड ही नहीं किए गए तो जैक चार्ज कहाँ से करेगा। अब मैं ये जैक उतारने वाला हूँ क्योंकि ये जैक बिल्कुल फारग है, अब ये मोबाइल को चार्ज नहीं करेगा। जैक उतारने के लिए मैंने जैक के ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगाई है और हीट गन के साथ मैंने जैक को हीट कराना स्टार्ट कर दिया है। और इस बात का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जब आप सब बोर्ड को हीट करा रहे हो, आपकी हीट गन का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सब बोर्ड जल जाएगा। जैक उतारने के बाद अब जो सब बोर्ड के ऊपर जैक के पॉइंट होते हैं वो मैं अच्छे तरीके से पहले सोल्ड करूँगा। उन्हें सोल्ड करने के बाद MBC के साथ अच्छे तरीके से पॉइंट्स को साफ़ कर लेता हूँ ताकि पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और ये देखें जी, MBC के साथ पॉइंट्स बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। और इस सब बोर्ड पे जैक लगाने के लिए इस डब्बे से मैं अब जैक निकालने लगा हूँ। यहाँ इन्फिनिक्स वाला जो टेक्नो वाला जैक होता है, यहाँ पे वो जैक लगेगा क्योंकि वो भी 4 लेग्स वाला होता है, तो यहाँ अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। ये देखें जी, ये जैक लगाने लगा हूँ मैं यहाँ पे। और अब मैं जैक को सब बोर्ड के ऊपर रख के सोल्डरिंग आयरन की मदद से जैक को सब बोर्ड के अंदर फिट कर रहा हूँ। जैक की एक साइड सब बोर्ड के अंदर फिट करने के बाद अब मैं जैक की दूसरी साइड को भी सब बोर्ड के अंदर मुकम्मल तरीके से फिट करने वाला हूँ ताकि जैक बार बार ना उतर सके। और ये देखें जी, अब मैंने जैक को सब बोर्ड के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है ना फिट कर दिया है। अब मैं जैक के पॉइंट्स बनाने वाला हूँ, क्योंकि जब पॉइंट्स बिल्कुल साफ़ होंगे ना, आपस में अटैच भी नहीं होंगे, तो ये जैक कभी भी जो है ना चार्जिंग करने में प्रॉब्लम नहीं करेगा। और कोशिश किया करें कि जब भी आप जैक के पॉइंट्स लगाएं, सबसे पहले अपने काविये की बिट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें ताकि बिट के ऊपर थोड़ा सा भी सोल्डर ना लगा हो। जब बिट साफ़ होगी तो जैक के पॉइंट्स बिल्कुल साफ़ तरीके से और अच्छे तरीके से सोल्ड हो जाएंगे। जैक के पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्ड हो चुके हैं। अब मैं इनको MBC के साथ थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। जैक मुकम्मल तौर पे सोल्ड हो चुका है और जैक के पॉइंट्स भी बहुत अच्छी तरह सोल्ड हुए हैं। अगर आपको कैमरे से नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि जैक के पॉइंट्स के अंदर बिल्कुल भी किसी तरह का कोई कार्बन या सोल्डर नहीं लगा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आप सबका अदील कंप्यूटर एंड मोबाइल सेंटर व्लॉग में। अच्छा जी, आज हमारे पास से आईटेल का एक मोबाइल आया है जिसमें चार्जिंग जैक का मसला है। कस्टमर बोल रहे हैं कि ये मोबाइल चार्ज नहीं लग रहा। पहले भी उन्होंने 2-3 दफ़ा जैक चेंज करवाया है, लेकिन जब हमारे पास मोबाइल आया तो मैंने देखा कि जैक के जो पॉइंट्स हैं वो सही सोल्ड नहीं हुए, जिसकी वजह से इनको बार बार मोबाइल चार्ज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं आपको जैक चेंज करने का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये मैंने मोबाइल को चार्ज पे लगाया, लेकिन मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा क्योंकि इसमें जैक का मसला है। ये मैंने मोबाइल की बैटरी बाहर निकाल ली है और बैटरी बाहर निकालने के बाद अब मैं मोबाइल का सब बोर्ड उतारूंगा। सब बोर्ड उतारने के लिए सबसे पहले मैंने स्पीकर की चिप उतारी है कावी के साथ, जो कि सोल्ड हुई थी। तो स्पीकर की चिप उतारने के बाद अब मैंने वाइब्रेटर की तारें भी उतार दी हैं, क्योंकि वाइब्रेटर भी सब बोर्ड के साथ ही कनेक्ट हुआ होता है। ये मैंने सब बोर्ड बाहर निकाल लिया और इसमें मसला ये है कि जैक के पॉइंट अच्छे तरीके से सोल्ड नहीं किए गए, जिसकी वजह से जैक थोड़ी देर आराम से चलता है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम कर जाता है, क्योंकि जब पॉइंट सही से सोल्ड ही नहीं किए गए तो जैक चार्ज कहाँ से करेगा। अब मैं ये जैक उतारने वाला हूँ क्योंकि ये जैक बिल्कुल फारग है, अब ये मोबाइल को चार्ज नहीं करेगा। जैक उतारने के लिए मैंने जैक के ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगाई है और हीट गन के साथ मैंने जैक को हीट कराना स्टार्ट कर दिया है। और इस बात का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जब आप सब बोर्ड को हीट करा रहे हो, आपकी हीट गन का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सब बोर्ड जल जाएगा। जैक उतारने के बाद अब जो सब बोर्ड के ऊपर जैक के पॉइंट होते हैं वो मैं अच्छे तरीके से पहले सोल्ड करूँगा। उन्हें सोल्ड करने के बाद MBC के साथ अच्छे तरीके से पॉइंट्स को साफ़ कर लेता हूँ ताकि पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और ये देखें जी, MBC के साथ पॉइंट्स बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। और इस सब बोर्ड पे जैक लगाने के लिए इस डब्बे से मैं अब जैक निकालने लगा हूँ। यहाँ इन्फिनिक्स वाला जो टेक्नो वाला जैक होता है, यहाँ पे वो जैक लगेगा क्योंकि वो भी 4 लेग्स वाला होता है, तो यहाँ अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। ये देखें जी, ये जैक लगाने लगा हूँ मैं यहाँ पे।
और अब मैं जैक को सब बोर्ड के ऊपर रख के सोल्डरिंग आयरन की मदद से जैक को सब बोर्ड के अंदर फिट कर रहा हूँ। जैक की एक साइड सब बोर्ड के अंदर फिट करने के बाद अब मैं जैक की दूसरी साइड को भी सब बोर्ड के अंदर मुकम्मल तरीके से फिट करने वाला हूँ ताकि जैक बार बार ना उतर सके। और ये देखें जी, अब मैंने जैक को सब बोर्ड के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है ना फिट कर दिया है। अब मैं जैक के पॉइंट्स बनाने वाला हूँ, क्योंकि जब पॉइंट्स बिल्कुल साफ़ होंगे ना, आपस में अटैच भी नहीं होंगे, तो ये जैक कभी भी जो है ना चार्जिंग करने में प्रॉब्लम नहीं करेगा। और कोशिश किया करें कि जब भी आप जैक के पॉइंट्स लगाएं, सबसे पहले अपने काविये की बिट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें ताकि बिट के ऊपर थोड़ा सा भी सोल्डर ना लगा हो। जब बिट साफ़ होगी तो जैक के पॉइंट्स बिल्कुल साफ़ तरीके से और अच्छे तरीके से सोल्ड हो जाएंगे। जैक के पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्ड हो चुके हैं। अब मैं इनको MBC के साथ थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। जैक मुकम्मल तौर पे सोल्ड हो चुका है और जैक के पॉइंट्स भी बहुत अच्छी तरह सोल्ड हुए हैं। अगर आपको कैमरे से नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि जैक के पॉइंट्स के अंदर बिल्कुल भी किसी तरह का कोई कार्बन या सोल्डर नहीं लगा हुआ।